हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा साइंस का सेशन। जी हाँ, इस साइंस के सेशन में हम लोग ले रहे हैं सेल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर इनमें से आते ही आते हैं। एंड सबसे पहले आज नमन है उन सभी लोगों को जिन्होंने पुलवामा अटैक में अपनी जान गंवाई थी, उन सभी देशभक्तों का, उन सभी हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उन सबको सल्यूट है हमारी तरफ से। तो एंटायर एफडीए और आप लोगों की तरफ से उनके लिए आज एक ट्रिब्यूट है, तो हम सब उनको शत शत नमन करते हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं, क्योंकि आज है ब्लैक डे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज पुलवामा अटैक हुआ था और 40 क्या कह सकते हैं इनोसेंट जो सोल्जर्स थे, मोर देन 40 था रेशो, बताया इतना ही जाता है ताकि हड़बड़ी ना मचे, लेकिन फिर भी वो जो थे आज की डेट में उन पे अटैक हुआ था, सुसाइड, इट वाज जस्ट लाइक बहुत खतरनाक अटैक था, और जिसमें उनकी एट द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। चलिए तो आगे चलते हैं फटाफट से। ये हमारी प्यारी सी आकाशी, जिनको अभी आरएमएस में सिलेक्शन हुआ है, एंड ये हमारे लास्ट ईयर के बैच के बच्चे हैं, क्वालिफाइड वाले, ये पूरा बैच है हमारा। तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल नाम की जो चीज थी, कोशिका नाम की जो चीज थी, उसका डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट बॉयले, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट कॉश या रॉबर्ट हुक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा हो गया, तो इसका है रॉबर्ट हुक। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने दिया था सर्वाइव वही कर सकता है जो फिट रह सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, इनमें से किसने सेल की थ्योरी दी थी? स्लेडीन, शवान ने, के आर पॉटर ने, रॉबर्ट हुक ने या कैमिलो गोल्गी ने? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्डीन और श्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। द सेल विच कैन चेंज इट्स शेप इज और आर कॉल्ड, जो सेल अपना चेंज कर लेती है शेप, अमीबा सेल होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, या दोनों ए और बी होंगी, या कोई भी नहीं होगी? ये दोनों ही अपनी शेप चेंज करती है, तो दोनों होंगी अमीबा। अमीबा जो होता है आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बार बार अपनी सेल को क्या करता रहता है? चेंज कर। और डब्ल्यूबीसी जो कि हमारे अंदर होती है व्हाइट ब्लड सेल, जो कि कहलाती है हमारे सोल्जर्स कहलाते हैं, जो जर्म से लड़ने का काम करते हैं, तो ये भी अपनी सेल्स क्या करते रहते हैं? शेप्स को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट, सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी ओवर अ फुट लॉन्ग, दीज आर, हमारे कुछ सेल्स बॉडी की हमारे पैर से भी लंबी होती है, वो कौन सी है? नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, बोन सेल्स है और ग्लैंड सेल्स है, मसल सेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन, नर्व सेल। नर्व सेल हमारी फुट से भी लंबी है, यानी कि 1 फुट से भी ज्यादा क्या होती है? लंबी होती है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5। एंड ऑस्ट्रिच एग इज अ, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अंडा कहा जाता है, वो क्या है? एक टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है या सेल है? ऑब्वियसली जितने भी एग्स बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं? सेल की मदद से। तो ये भी एक तरह का क्या है? सेल है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है भाई, वो खाना पचाना भी उसको बहुत बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग। चलो, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद आवर नेकेड आईज बिकॉज, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसका कारण क्या है? ऑर्गेनिज्म जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, यानी वन सेलर के होते हैं, या माइक्रोस्कोपिक होती है सेल्स, या प्रेजेंट सिर्फ बॉडी के इनसाइड में होती है। सेल्स जो होते हैं ग्रुप होते हैं टिश्यूज के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर है, क्योंकि सेल जो होती है माइक्रोस्कोपिक है, इसीलिए वो क्या है? छोटी है, इसलिए दिखती नहीं है, इसलिए इसको किससे देखना पड़ जाता है? माइक्रोस्कोप से भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल, इनमें से कौन सी सेल नहीं है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरियम, स्पर्मेटोजा, सॉरी स्पर्मेटोजा, या फिर वायरस? कौन से इसमें से सेल की कैटेगरी में नहीं आते हैं? तो इसका आंसर है वायरस। वायरस सेल नहीं होते हैं, बाकी ये सारे क्या है? सेल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल, सेल के बारे में आपको स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है बताना है। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेल्स जो होते हैं ऑर्गन के, वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। टिश्यूज जो होती है सेल की, उनके भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो भी शेप होती है सारे सेल्स की, वो राउंड होती है, गोल होती है। तो कौन सी चीज इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है सेल के बारे में? तो सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, बाकी सब झूठ है, बस सी सच है। नेक्स्ट, which of the following gives the cell its shape, maintains its size, protects the structures inside the इज सिलेक्टिव परमेबल, यानी कि वो कौन सा हिस्सा होता है सेल को जो शेप देता है, उसके साइज को मेंटेन करता है, उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है अंदर से,
वो सेल वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट होता है। तो इसका आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दैट इट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल, यानी हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर बुलाना या बाहर निकालना होता है। कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इनटू द सेल, या फिर सिर्फ एंट्री को मटेरियल को सेल को कंट्रोल करना, या एग्जिट को कंट्रोल करना, या फिर एंट्री और एग्जिट को अलाउ भी करना विदाउट एनी कंट्रोल, कोई कंट्रोल करे बिना। तो इसका आंसर जो है देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सेल मेम्ब्रेन पूछा है, तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में दोनों काम करती है, एंट्री और एग्जिट दोनों को कंट्रोल करती है हमारे मटेरियल जो बाहर और अंदर आता है सेल्स में। 11th, of the following parts of the cell listed below name the part that is common to plant cell, animal cell and bacteria, यानी कि ऐसा एक सेल है जो तीनों में मौजूद होता है, एनिमल्स में मौजूद होता है, ह्यूमन बींग्स में मौजूद होता है और प्लांट में भी मौजूद होता है। तो वो क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो उसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। सबके बीच में कॉमन आता है सेल मेम्ब्रेन, हर एक में सेल वॉल होना नहीं है जरूरी। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स में नहीं होता। और न्यूक्लियस जो होता है ये लगभग सिर्फ ह्यूमन बींग्स में और सेल्स में पाया, लिविंग सेल्स में पाया जाता है, उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इज द आउटर कवरिंग, या आउटर कवरिंग होती है किसकी? सेल की। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स थ्रू इट एंड टू ऑफ, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आना जाना लगा रहता है यहाँ से। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? परमिबिलिटी, सेमी परमिबल, डिफ्यूजिबल या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो आना जाना लेकिन पार्शियली है, परमिशन मिल रही है मूवमेंट लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, सबको मिलती तो परमिशेबल होता है ना, लेकिन कुछ को मिल रही है तो क्या हो रहा है? सेमी परमिएबल हो रहा है, यानी सेमी यानी कुछ को दिया जा रहा है, आधा अधूरा। 30, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का उसे क्या कहते हैं? वैक्यूल, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट? जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर 6, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लाज्म। बच्चे भी हमारे बुरे हाँ सामने बैठे हैं। नेक्स्ट, द जेली लाइक फ्लूइड जो होता है सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है सेल में उसको क्या बोलते हैं? जेली लाइक होता है एकदम, जैसे जस्ट जेली हम खाते हैं ना, जेली वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है या साइटोप्लाज्म होता है? वो जेली जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जेली जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? वो कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है भाई, जेली जैसा एकदम सॉफ्ट सा और जेली जेली जैसे लगता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, जिसने न्यूक्लियस की खोज की थी वो कौन था? रॉबर्ट हुक, डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन या न्यूटन? तो वो थे, देखो रॉबर्ट हुक हो नहीं सकते, सेल्फ डार्विन ने अलग दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने सॉरी रॉबर्ट ब्राउन होंगे, न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द कंपोनेंट ऑफ द सेल विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, जो हमें वंशों से चीजें मिलती हैं जैसे फीचर्स मिलना, नक्श मिलना, सॉरी नक्श मिलना, या फिर है ना कहते हैं ना हेरिडिटी का, जो चीजें हमें हमारे पुश्तैनी मिलती रहती हैं आगे से आगे, वो किससे मिलते हैं? वो कौन सा होता है सेल का जो है वो इनहेरिटेंस वाली? न्यूक्लियस जो सेल में है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म या प्लास्टिड? तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ही वजह से वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है वन टू अनदर जनरेशन के अंदर, जो फीचर होते हैं प्रीवियस जनरेशन के। नेक्स्ट, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर, जो धागे जैसे रेशे जैसे जो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो उसका आंसर हुआ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स नंबर में कितने होते हैं बता सकते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी और इन न्यूक्लियस? तो भाई लगभग कितने होते हैं? टोटल होते हैं 46 और पेयर बन के होता है 23। तो इतने क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में टिपिकली मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। जीन्स आर जीन्स आर फाउंड इन दी, जो जीन्स होते हैं वो किस में फाइंड आउट होते हैं? न्यूक्लियस में, सेल वॉल में या सेल सैप में या वैक्यूल के अंदर? तो आपको बताना है जीन्स कहाँ मिलते हैं भाई। जीन्स क्या होते हैं? जो हमारे
पूर्वजों से हमें मिले हैं, उनके फीचर्स मिलते हैं, नैन नक्श मिलता है, और या फिर लोग जो कहते हैं जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे 46 पेयर्स होते हैं ना उसी के अंदर होते हैं, और वो 46 पेयर्स कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब आपको बताना है इनमें से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स से रिलेटेड जो टर्म्स है सिलेक्ट करना है, पेयर क्या सही है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसमें रोल प्ले करते हैं, क्रोमोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन करते हैं, या क्रोमोसोम्स और जीन्स करते हैं। बहुत ही इजी पीजी है। देखो जीन्स को लेकर कौन घूम रहा है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम और कौन करेंगे, जीन्स ही हमारी आगे क्या बनाते हैं, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस बनाते हैं। दादाजी का नाक मिल रहा है, आंख मिल रही है किसी से, हमारे कुछ मिल रहा है, तो ये फीचर्स हाइट मैच करी, तो ये जीन्स ही कहलाते हैं जो आगे से आगे आते हैं। 20 every living cell contains big round structure cell nucleus, ठीक है, it is popularly called as of the cell। तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को एक और नाम से जाना जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, फैक्ट्री ऑफ सेल, एनर्जी हाउस ऑफ सेल, या कुछ भी नहीं। तो ये क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, अ सुटेबल टर्म फॉर द सेल्स इज वेरियस कंपोनेंट ऑफ। एक सुटेबल टर्म आपको बतानी है सेल की, जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं। ओके देखते हैं, अ सुटेबल टर्म फॉर द सेल्स इज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेल ऑर्गेनिल्स कहलाता है, ठीक है, इन वेरियस में जो होता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कौन सा हो सकता है पावर हाउस, कौन सी चीज कहलाती है, ठीक है, पावर हाउस कहलाता है बिकॉज ये क्या करता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है ये, एनर्जी से भरपूर, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है, ठीक है, तो बनाता है। तो ये कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको, ठीक है। अभी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें यूक्रोटिक सेल्स होते हैं, वो काम करते हैं। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब बांटते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसको आगे से आगे पहुंचाते हैं। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट 23, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन दी। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मिलता है हमें, देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर। तो ये कहाँ मिलता है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, बोथ प्लांट एंड एनिमल में। तो हमें पता है कि ये एक तरह का ग्रीन प्लांट्स और एल्गी है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही आएगा, हमने पढ़ा हुआ भी है भाई क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स या फिर एल्गी में होता है, ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है और हेल्प करता है, कैरेक्टरिस्टिक है ये उसका, आर नॉट ग्रीन सच एज रेड लीव वगैरह में नहीं होता है। चलिए, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट, किस पिगमेंट की वजह से पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्लोरोफिल है। आगे मैं नहीं चलूंगी, बाकी सब तो वो सेल के अंदर मिलने वाले पार्ट्स हो गए। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चीक सेल्स डू नॉट हैव, हमारे गालों के जो सेल्स उसमें क्या नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, गोल्गी एपरेटस नहीं होता, या प्लास्टिस नहीं होते हैं। चीक सेल्स डू नॉट हैव, लास्ट है, थोड़ा अच्छे से बताएं। तो ये होते, अब ये जो है इसका आंसर है, पहली बात तो प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लास्टिड्स नहीं होते। ये प्लास्टिड्स होते क्या है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं, इसका मतलब एनिमल में तो और इसमें तो नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ होते कहाँ है, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। और चीक सेल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स, और इनके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये मिलती है चीक सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर मौजूद रहेगी। एंड इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और गोल्गी एपरेटस, यानी ये तीनों चीजें किसमें मौजूद होती है, चीक सेल में होती है। सिर्फ प्लास्टिड नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं। और ये है हमारा एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले पे जाइए, उस पर _FD_ बीकानेर लिखिए तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा। कुछ कोर्सेज हैं वो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं जो आपको मिल सकते हैं। सेकंड, अगर आप एप्पल के यूजर हैं तो प्लीज एप्पल में आपको जो एप्पल स्टोर है उस पर जाना होगा, और वहां पर आपको क्लास प्लस को डाउनलोड करना होगा, उसकी लिस्टिंग में हमारे
कोचिंग का नाम आ जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। 15-20 मिनट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा, सत श्री अकाल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। लेकिन मस्ती करना मत छोड़ना, क्योंकि मस्ती करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो कल फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चन लेयर के साथ में, न्यू सीरीज के साथ में और न्यू मार्क्स के साथ में। तो टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।